आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। किस तरीके से बिना ऑर्डर आए हाई कोर्ट ने जल्दबाजी के अंदर स्टे किया। जिस तरीके की जल्दबाजी और कोऑर्डिनेशन ईडी और सीबीआई में दिख रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस चीज पे काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जेल से ना निकल जाएं। बीजेपी का ही तो पूरा षड्यंत्र है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ईडी और सीबीआई के बीच तालमेल से पता चलता है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहें। उन्होंने कहा, हम इसके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाएंगे। देखिए, आज पूरा देश देख रहा है अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में, इसी एक्साइज के मामले में ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी। किस तरीके से बिना ऑर्डर आए हाई कोर्ट ने जल्दबाजी के अंदर स्टे किया और कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिल जाए, रातों रात सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी के तिहाड़ में पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है और अगले ही दिन कोर्ट जाके उनको सीबीआई के मामले के अंदर गिरफ्तार करती है। इससे एक बात साफ है, जिस तरीके की जल्दबाजी और कोऑर्डिनेशन ईडी और सीबीआई में दिख रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस चीज पे काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जेल से ना निकल जाएं। और ये मिसयूज जो है, ये सबको आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े लोग इसके बारे में कह रहे हैं। तो आज हम पूरे देश में इस चीज की आवाज उठाएंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है। बीजेपी का ही तो पूरा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ही तो पूरा षड्यंत्र है, जिसमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं की एजेंसीज हैं, तो वो तो ये बोलेंगे ही, क्योंकि उनका नैरेटिव है। मगर सवाल ये है कि जब ईडी से जमानत मिलने वाली थी तो सीबीआई आ गई। 2 साल से सीबीआई सो रही थी। वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है ही नहीं, वो गवाह हैं। अब जब जमानत मिल रही है तो आपने रातों रात उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मोटे तौर पे जब इस तरीके की चीजें हुई हैं, विपक्षी दलों ने मिलकर आवाज उठाई है। चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, सब लोग साथ थे। चाहे संजय राउत साहब का मामला हो, सब लोग साथ थे। चाहे किसी और के ऊपर हमला हो, ममता बनर्जी की सरकार में हमला हो, स्टालिन साहब के मंत्रियों पे हमला हो, सब लोगों ने जो है साथ मिलकर आवाज उठाई है और हम लोग मिला इसी तरह से जो है उठाएंगे। देखिए, आप ये सोचिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से तानाशाही देश में चल रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने उठा के जेल में बंद कर दिया, पूरे चुनाव उसको आपने जेल में रखा और आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो आदमी जब तक कानूनी प्रक्रिया से होके किसी तरीके से तक हाई कोर्ट तक पहुंचा, तब तक कई महीने जो है वो जेल में सड़ा। यही तो तानाशाही है कि बिना किसी मामले के आप चुने हुए मुख्यमंत्री। आप सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।